नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस मंच पर आप सभी सखियों और सभी सखाओं का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहानियों के इस सफर में आज की कहानी है कहानी चोट्टिन। कहानीकार हैं ममता कालिया जी। उन्होंने अपनी कहानी चोट्टिन में एक छोटी सी बच्ची का वर्णन किया है जो अपनी माँ के साथ दूसरे के घरों में सफाई का काम करती है और कभी-कभी मौका मिलने पर हाथ की सफाई भी कर देती है। ऐसी छोटी सी बच्ची की एक मासूमियत भरी कहानी। तो सुनना प्रारंभ करें। हालांकि धूप ढलने लगी थी, गर्मी ज्यों की त्यों थी, पसीना छाप। सड़क के उस भाग में एक तरफ पुलिस चौकी थी और दूसरी तरफ नीम का पेड़। पुलिस चौकी के सामने खड़े होने का खतरा कोई ठेले वाला मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए पेड़ के नीचे ठेलों की भीड़ थी। आइसक्रीम वाला, ककड़ी वाली और गन्ने का रस बेचने वाला सब पेड़ के नीचे इकट्ठा थे। हालांकि तीनों का गर्मी के मारे बुरा हाल था। तीनों ठंडक बेच रहे थे। आइसक्रीम वाले के ठेले पर न जाने कौन सी फिल्म तारिका आइसक्रीम का कप हाथ में लिए सबको न्योत रही थी, खाइए मधुबहार आइसक्रीम। इसी तरह गन्ने के रस वाले ने एक टीन के टुकड़े पर लिखकर लटका रखा था, मधुशाला, अमिताभ ग्लास ₹1.25, मुकरी ग्लास 70 पैसे। सिर्फ ककड़ी वाली विज्ञापन की दुनिया से परे छाबड़ी में महज ककड़ी लगाए उकताई नजर से आते जाते लोगों को देख रही थी। ककड़ी की तरह ही वह पतली थी और लंबी थी, पर हरी नहीं थी, वह भूरी थी। अब तक सुखिया काक दृष्टि से सभी खोमचों का जायजा ले चुकी थी। नहीं, आज कहीं दाल नहीं गलेगी। सब के सब चौकन्ने बैठे हैं। पास जाकर खड़ी हुई नहीं कि भौं भौं करना शुरू कर देंगे। जाने एक ककड़ी या गंडेरी कम होने पर दिवाला पिट जाएगा इनका। एक रिक्शा सुस्त चाल से वहां से गुजरा। पहले सुखिया ने सोचा था दारागंज चला जाए। आज मंगलवार था और मंदिर से काफी प्रसाद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन रिक्शे में पहले ही 3 भारी भरकम सवारियां लदी थीं। रिक्शे वाला किसी तरह उन्हें खींच रहा था। रिक्शा थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसमें से कोई चीज गिरी। सुखिया ने देखा और दौड़ पड़ी। झपट्टा मारकर उसने चीज उठाई। काला चश्मा था। सुखिया खुश हो गई। उसने अपनी मैली फ्रॉक से उसे रगड़कर साफ किया। फिर हल्की आशंका से रिक्शे की तरफ देखा। जब कुछ देर तक रिक्शा न रुका न अटका, सुखिया उछलती हुई चश्मा लगाकर उल्टी दिशा में चल दी। पंचर लगाने वाले लड़के ने देखकर कहा, आहा, मेम साहब बनी है। सुखिया ने मुंह चढ़ाया, चल भाग। अपनी कोठरी में पहुंचकर सुखिया ने एक टूटे बक्से के पीछे चश्मा छिपा दिया। फिर उसने चूल्हे के पास खाना ढूंढने की कोशिश की। खाना पकाए जाने का कोई निशान वहां नहीं था। 4-5 जंग लगे डिब्बों को खोलकर उसने देखा, किसी में कुछ नहीं था। एक टूटे मर्तबान में नमक पड़ा था। सुखिया ने एक डली उठाकर मुंह में डाली। फिर कोठरी के बाहर आकर उसने डली
नाली में थूक दी और बम्बे से पानी पीने लगी गटागट। एक बार उसका मन हुआ वह नहा डाले, पर नहाने के लिए उसे फ्रॉक उतारनी पड़ती और जांघिया उसने पहना हुआ नहीं था। जांघिया उसके पास था ही नहीं, पिछले हफ्ते से नहीं था। सिर्फ एक तो था, वह भी चिथड़ा होकर खत्म हो गया। फ्रॉक भी तो बस यही है। होली पर जब अम्मा ने खरीदी थी तो उसकी छींट कैसी चमकती थी। अब तो सभी रंग मैल में छिप गए हैं। 3 जगह से सीवन उधड़ गई है। हुक तो पहले ही महीने में गायब हो गए थे। पर इसकी चिंता सुखिया को नहीं, कम से कम फ्रॉक तो है। इस वक्त आसपास कोई सहेली नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे तवे पर कौचा बजने की आवाज आई। इसका मतलब था कि चटपटे वाला आ गया। सुखिया को चाट बहुत पसंद है। कई बार जब अम्मा ने पैसे दिए हैं, उसने चाट खाई है। खूब चटपटी होती है। फिर तो उसे ऐसी लत पड़ गई कि वह अक्सर खाने लगी। उसके घर के 4-6 बर्तन एक एक कर चाट वाले के पास पहुंच गए। एक दिन तो उसने अपने प्लास्टिक की चप्पलें दे डाली 4 गोलगप्पों के लिए। सुखिया तीर की तरह कोठरी में गई, बक्से के पीछे से काला चश्मा निकाला और चाट वाले के पास पहुंच गई। उस वक्त चाट वाला व्यस्त था। 2 ग्राहक आलू की टिकिया बनवा रहे थे। फुर्सत होते ही सुखिया ने माल उसे दिखाया। थोड़ी देर बाद चाट वाला काला चश्मा लगाकर चाट खिला रहा था और सुखिया सी सी करती कोठरी के बाहर बम्बे के पास बैठी हुई थी। तभी उसकी अम्मा लटपट चाल से चलती हुई लौटी। सुखिया को देखा तो बोली, सुखो, मेरा जी ठीक नहीं है, बड़ी थकाई लग रही है। सुखिया माँ के पीछे पीछे कोठरी में गई। अम्मा चटाई पर पसर गई थी। लगता है आज फिर मोटी ने हाथ पैर दबवाया है, सुखिया ने कहा। तुम मना क्यों नहीं कर देती अम्मा? बासन भांडे का काम तय हुआ है, हम माली का नहीं। नहीं री, आज उसकी मालिश वाली नहीं आई रही। काम निपटाकर मैं चलने ही वाली थी कि धर दबोचा हथनी ने। क्या पाई? अरे खाक, घंटा भर दे ही मलोड़ी और एक सूखी चवन्नी टिका दी सेठानी ने। मैंने सोचा था कटोरदान में रखी बासी रोटियां दे देगी तो अपना 1 जून का खाना चल जाएगा। माँ ने कहा, तुम ही तो बता रही थी अम्मा कि बासी रोटी गरम करके वह खुद खा लेती है। ऐसा कर, बाकी के 2 घर तो जल्दी से निपटा, मैं तब तक रोटी का कोई ठौर बैठा हूं, अम्मा ने कहा। सुखिया ने माँ से बहस नहीं की। उसका जी ठीक नहीं था, पर उसे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं। 30 दिन तक सुबह शाम बासन रगड़ो और तनख्वाह का कोई ठीक नहीं कब मिले, पहली, दूसरी, 7वीं। सुखिया को दुकानदारी अच्छी लगती है, इस हाथ माल उस हाथ पैसा। पर अम्मा को कौन समझाए? अम्मा कहती हैं दुकानदारी मर्दों का काम है। सुखिया को यह बात गलत लगती है। अरे काम काम है, इसमें जनाना क्या मर्दाना क्या। सुखिया है तो 12 की, पर शरीर मुश्किल से 10 का लगता है। सूखी सिमटी देह है उसकी, नुकीली हड्डियों और नीली नसों से भरी। उसके बाल हमेशा उलझे रहते हैं।
हालांकि उसके घर टूटे दांतों वाला एक कंघा भी है। दरअसल ऐसे गैर जरूरी कामों के लिए उसके पास वक्त कहाँ। जिस दिन नहाती है सिर पर पानी डाल लेती है और बाल सीधे हो जाते हैं। कुछ दूर सुखिया कूदती फांदती चली। फिर जैसे जैसे काम का घर पास आता गया उसकी चाल सुस्त होती गई। कुछ देर घर के बाहर ठिठक कर वह अंदर गई। बर्तनों की हौदी के सामने मालकिन झुझलाई सी खड़ी थी। सुखिया को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। फिर भी उसने टोका, तेरी अम्मा क्यों नहीं आई? सिर पिरा रहा है उसका, सुखिया ने कहा और आंगन में ड्रम से पानी निकालने लगी। देखना, साबुन बर्बाद ना करना, मालकिन ने कहा और बरामदे में पड़ी एक किताब उठाकर कमरे में चली गई। सुखिया ने बर्तन रगड़े, धोए और उठाकर रख दिए। रसोई धोने के बजाय उसने एक बाल्टी पानी लुढ़का दिया। चलने से पहले उसने इधर उधर नजर डाली। सब कुछ ताले में था, यहाँ तक कि नमक भी। सब्जी की कटोरी में सिर्फ एक कच्ची अमिया पड़ी थी। अमिया उठाकर सुखिया बाहर हो गई। जाते जाते कह गई, दरवाजा लगा लेना। रास्ते में एक जगह खड़ी होकर उसने अमिया खाई। खट्टी थी। अमिया खाते हुए वह अपनी जीभ, होंठ और आंख ऐसे सिकोड़ती रही जैसे बिल्लियां सिकोड़ती हैं। फिर कुछ चुस्त होकर वह अगले घर की ओर लपकी। यह घर रेलवे कॉलोनी में एक बंगलानुमा मकान था, जिसके गेट पर लिखा था, कुत्तों से सावधान। सुखिया को अक्षर ज्ञान था। वह दर्जा 2 तक पढ़ी थी। तीसरी में जब फीस ज्यादा बढ़ गई और किताब कॉपी का खर्च भी दुगना हो गया, अम्मा ने उसका नाम कटवा दिया। कौन कलेक्टर बन जाएगी पढ़कर, अम्मा ने कहा। यह कुत्तों से सावधान वाली तख्ती पढ़कर सुखिया को हंसी आ जाती है। क्या इस घर में सिर्फ कुत्ते रहते हैं और कोई नहीं? फिर कुत्ता तो घर में सिर्फ एक है और लिखा है, कुत्तों से सावधान। सच पूछो तो सुखिया को मोती से कम मोटी से ज्यादा डर लगता है। कैसी काटने को दौड़ती है। सुखिया को यह भी अजीब लगता है कि हर घर में औरतें इतनी मोटी हैं। गनीमत थी कि मालकिन घर में नहीं थी। उनकी लड़की थी। लड़की सुखिया को पसंद थी। उसने तसल्ली से बर्तन मांजे और खाली हो गई। जब मालकिन की लड़की दरवाजा बंद करने आई तो सुखिया का मन हुआ उससे कहे कि वह उसे कोई फटा पुराना जांघिया दे दे, पर उसे इतनी साफ सुथरी सुंदर लड़की से जांघिए की बात करने में शर्म आ गई। वापसी में बाजार से गुजरते हुए सुखिया का मन यकायक सुस्त हो आया। जब वह गली के रास्ते वापस आती है तो कुछ नहीं होता, पर बाजार के रास्ते से आते वक्त वह अक्सर उदास हो जाती है। बाजार बहुत रंगीन है, चमक और चहल पहल से भरा। यहाँ जो कुछ भी मिलता है उसमें से एक भी चीज सुखिया ने कभी नहीं खरीदी। अधिकांश चीजें वह पहचानती है। यह पर्स की दुकान है, यह कपड़े की, और यह बाएं हाथ को स्वराज होटल है। यहाँ रात को खूब बत्तियां जलती हैं। जाने कौन लोग बाजार में हर दम भीड़ लगाए रहते हैं। क्या इनकी जेबों में हमेशा पैसे भरे रहते हैं? इतना इतना सामान आखिर कैसे खत्म करते होंगे लोग? तभी सुखिया को दिख गई
वह छोटी सी दुकान क्रॉकरी की दुकान से जरा हटकर जमीन पर पटरे बिछाकर उस आदमी ने अपनी दुकान लगा रखी थी। जांघिया, बनियान और रुमाल की एक रस्से में क्लिपों के सहारे उसने 3 जांघिए और बनियान लटका कर अपनी दुकान की हद खींची हुई थी। उसके बगल में एक मौसम्मी वाला अपना ठेला लगाकर खड़ा था। सुखिया को नहीं पता वह कब तक खड़ी खड़ी यह दुकान देखती रही। एक साथ 2-3 ग्राहकों के आने से जरूर उस दुकान पर भीड़ हो गई होगी। तभी ना सुखिया का ऐसा हौसला हुआ कि उसने पीले रंग का जांघिया झपट्टा मारकर खींच लिया और यह जा और वह जा। दुकानदार की दिलचस्पी उन ग्राहकों में बिल्कुल खत्म हो गई जो अभी मोल भाव ही कर रहे थे। उसे लगा अगर चोर को ना पकड़ा गया तो अनर्थ हो जाएगा। उसके चिल्लाते ही एक छोटी सी भीड़ उसके इर्द गिर्द जमा हो गई। क्या हुआ? क्या क्या चोरी हो गया? चोर का हुलिया तो बताओ। गल्ला साफ कर दिया क्या? नहीं, माल, दुकानदार ने कहा और लड़की के पीछे भागा। निठल्ले छोकरों की एक टोली दुकानदार के पीछे पीछे हो ली। सुखिया गिलहरी की तरह भागकर गली में घुसने ही वाली थी कि ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही की नजर इस तमाशे पर पड़ी। उसने लपक कर सुखिया को गर्दन से पकड़ लिया। क्या कोहराम मचाए है छोकरी? सिपाही ने डपटा। इस बीच हाँफता हुआ दुकानदार पास आ गया। साहब, इसने माल चुराया है मेरी दुकान से। सिपाही ने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। सुखिया का दुखिया चेहरा, मैले हाथ पांव, उलझे बाल, नन्ही उम्र और सूखी चमड़ी देखकर उसे लगा लड़की बेकार है, अभी तो बलात्कार के लायक भी नहीं है। सिपाही की दिलचस्पी अब दुकानदार में जागी। का हो जो एक टुकड़े टांगिए के लिए बाजार सिर पर उठाए हो? सिपाही ने एक धौल दुकानदार पर धर दिया। सिपाही के व्यवहार से भीड़ उखड़ने लगी। जिसका माल गया उसी को दबा रहे हो जी, और नहीं तो क्या इसकी अम्मा को दबाएं? सिपाही ने मुंह से थूक उड़ाते हुए कहा। सुखिया की गर्दन पर से उसने पकड़ ढीली कर दी और दुकानदार की बाह थामने आगे बढ़ा। सुखिया इस झाए झाए का फायदा उठाकर लोगों की टांगों के बीच से भाग निकली। जवाब तलब की खातिर सिपाही दुकानदार को चौकी तक ले गया और एक तरफ हटकर उसे डराने लगा। फिर एक जेब कतरे की सफाई से उसने दुकानदार की जेब से उसकी कमाई निकाल ली, 34 रुपए और 50 पैसे। दुकानदार ने बहुतेरे हाथ पैर जोड़े, पर सिपाही नरम नहीं पड़ा। उसने उसे बाहर धकेल दिया। भाग जा सीधे से, नहीं तो दफा 25 लगाकर अभी अंदर कर दूंगा, समझे? इस बीच मौका पाकर कुछ मंचलों ने अकेली छूटी दुकान से कई बनियानें उठाई और चलते बने। सुखिया अब तक घर पहुंच चुकी थी और झांगिया पहनकर अपने को बेहद सुरक्षित पा रही थी। अभी आपने सुनी ममता कालिया जी की कहानी चुट्टिन। कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य आज चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
जिससे कोई भी नई कहानी उन तक तुरंत पहुंच सके। कहानियों से जुड़े विचार, सुझाव या फरमाइश यदि आपकी कोई हो तो आप कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।